हेलो फ्रेंड्स, चलिए आ गए हैं फिर से आपके साथ कुछ नया लेके। तो आज हमने ली है कांच की 2 बॉटल और जिसके ऊपर कुछ बनाएंगे। देखिए, तो इस तरह की कांच की बॉटल जो है ना, तो सबके घर में रहती है। किसी ना किसी चीज़ में ज़रूर कांच की बॉटल आती है, जैसे कि आपका सॉस वगैरह हुआ, सिरका वगैरह हुआ, तो इस तरह से कांच की बॉटल आती रहती हैं। नहीं तो आपको बहुत सी ऐसी कांच की बॉटल बहुत सारी डिज़ाइनों की जो है तो मिल भी जाएंगी। तो इन पर कुछ आज हमने किया बॉटल आर्ट। तो इस पर सबसे पहले हमने फेविकोल लगाया और इधर पर हमने किया है वॉल पुट्टी का यूज़। तो वॉल पुट्टी को पानी डाल के बहुत अच्छा सा जो डो था ना, तो उसको हमने तैयार किया और बहुत ही सॉफ्ट जो वॉल पुट्टी थी ना, तो वो गुथ के तैयार हुई थी। इस तरह से फेविकोल के ऊपर कुछ इस तरह से शेप देते हुए हमने इसको चिपका दिया था। और इधर पर थोड़ा सा रह गया था क्योंकि ये टूट गया था, लेकिन कोई बात नहीं, इसको फिर से इस तरह से चिपका देना है। लेकिन इस बार की वॉल पुट्टी जो है ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छी आई थी। ना इसमें कोई क्रैक आया है और ना ही गूंथने में इसमें कोई प्रॉब्लम आई है। बहुत ही सॉफ्ट डो जो है तो इसका बन के तैयार हुआ था और बनाते समय भी काफ़ी अच्छा लगा। बहुत अच्छे से वॉल पुट्टी का काम हो गया था। तो इधर पर देखिए कुछ पत्ती का शेप हमने दिया है और इसके ऊपर से कुछ इस तरह से आप डिज़ाइन बना दीजिए। और आप इधर पर चाकू चम्मच या किसी भी चीज़ से इस तरह से जो डिज़ाइन है ना, तो इसको बना सकते हैं। सबसे पहले नीचे हमने लगाया फेविकोल और उसके बाद जो है तो पत्तियां हमने इस तरह से चिपका दी थी। छोटी बड़ी कई तरह की पत्तियां बनाई थी और नीचे साइड हमने बिल्कुल फ्लैट पत्तियां लगाई थी। और इस पर इस तरह से डिज़ाइन ज़रूर बनाइए जिसमें कि कुछ नेचुरल लुक जो है तो पत्तियों में आ जाए। तो सारी ही पत्तियों में इस तरह से हमने बना दिया था। और आपको बताएं कि बॉटल जो होती है ना, काफ़ी चिकनी होती है। तो फेविकोल लगाने के बाद जब हम वॉल पुट्टी का काम करते हैं तो वो स्लिप होता है। तो थोड़ा सा ध्यान रख के यदि आप इसका काम करेंगे ना, तो काफ़ी अच्छे से आपका काम हो जाएगा। तो इधर पर सारी ही पत्तियां कुछ इस तरह से हमने बनाई थी। ऊपर से इसमें कुछ डिटेलिंग वगैरह कर दी थी। और ऊपर के साइड जो है ना, तो कुछ पत्तियों में हमने उठाव देते हुए इनको लगाया हुआ था, जिसमें कि कुछ नेचुरल इसमें नेचुरल लगे कि ये बिल्कुल अच्छे से बनी हुई हैं। तो देखिए इधर पर कुछ इस तरह से उठाव देते हुए हमने पत्ती को बनाया हुआ था। और फेविकोल अच्छे से लगा दीजिए जिसमें कि ये चिपक जाए। जो दूसरी पत्ती बनाई थी ना, तो थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। उसको जब उठाव दे रहे थे ना, तो उतने अच्छे से उठ नहीं पा रही थी। तो यदि सही तरीके से नहीं लगती है तो कुछ ना कुछ आप ऐसा करिए जिसके कारण कि जो शेप आप देना चाहते हैं तो वो शेप उसमें आ जाए। तो इधर पर देखिए इस तरह से कर दिया था और ये सब चिपकाई ना, तो ये स्लिप हो रही थी। तो इधर पर हमने क्या किया है, एक ब्रश लिया और ब्रश को इसके नीचे से कुछ इस तरह से लगा दिया था, जिसके कारण कि ये सरके नहीं और अच्छा सा इसमें एक नेचुरल सा डिज़ाइन जो है तो वो बन के तैयार हो। तो इस तरह से सारी ही पत्तियां छोटी बड़ी करके हमने तैयार कर ली थी। और आपको पहले भी बताया कि इसका जो हमने वॉल पुट्टी को गूंदा है ना, तो काफ़ी अच्छा और सॉफ्ट गुथी थी, जिसके कारण हमको काम करने में भी काफ़ी मज़ा आया और काफ़ी जल्दी काम हो भी गया। तो इनमें सारी ही जगह हमने कुछ इस तरह से उठाव देते हुए पत्तियों को इनके ऊपर हमने चिपका दिया था। जब आप वॉल पुट्टी का काम करने के बाद इस तरह से स्पंज से उस पर हमने कलर किया, लेकिन बीच बीच में जहाँ पर वॉल पुट्टी का हमने काम किया हुआ था तो उधर पर अच्छे से ब्लैक कलर नहीं आया था। तो आप पतला ब्रश ले लीजिए और इस तरह से जितने भी अंदर जगह दिख रही है जहाँ पर कलर अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो उधर पर आप ब्रश से बहुत अच्छे से इस पर कलर कर सकते हैं। इसके बाद हमने लिया ग्रीन कलर और ग्रीन कलर इस पर किया हमने जितनी भी पत्तियाँ थी उनके ऊपर। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि वॉल पुट्टी पे थोड़ा सा पानी ज़्यादा लगता है, कलर उतना
ज़्यादा जो है तो वो फैलता नहीं है। तो पहले अच्छे से पानी डाल लीजिए अपने कलर में, फिर उसके बाद जो है तो उस पर आप वॉल पुट्टी पे करेंगे ना, तब कलर बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो सारी ही पत्तियों पे हमने कुछ ग्रीन कलर इस तरह से किया पानी लगाते हुए, जिसके कारण कि क्या हुआ कि इसमें अच्छे से कलर आ गया था। अगर आप डायरेक्ट कलर करते हैं या कम मतलब पानी डाल के कलर करते हैं ना वॉल पुट्टी के ऊपर, कहीं पर भी कोई आप वर्क कर रहे हैं, तो सोचिए कि वो कलर जो है तो बहुत अच्छे से फैलेगा नहीं और उतनी अच्छी फिनिशिंग भी नहीं आएगी। इसलिए आप जब भी किसी भी वॉल पुट्टी के काम में करते हैं ना, कलर करते हैं, तो उधर पर आप थोड़ा सा पानी का ज़्यादा यूज़ करिए, उससे काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है। इसके बाद जो स्पंज था उसमें लिया हमने गोल्डन कलर और कुछ इस तरह से हमने इसके पत्तियों के ऊपर और जो बॉटल थी उसके ऊपर डैप करके कुछ इस तरह से हमने पूरे में गोल्डन कलर कर दिया। और जैसे ही गोल्डन कलर किया ना, तो मानिए कि इसका जो फाइनल लुक था ना, तो वो इतना सुंदर उभर के आया कि आपको क्या बता दें। खाली जब ब्लैक और ग्रीन कलर का हम कर रहे थे तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था इस बॉटल में, लेकिन जैसे ही गोल्डन कलर कुछ इस तरह से किया ना, तो मानिए कि बॉटल का बिल्कुल जो रंग रूप था ना तो बिल्कुल चेंज हो गया और ये काफ़ी सुंदर लगने लगी थी। तो इस तरह से देखिए छोटी छोटी जब आप कुछ काम करते हैं ना, तो उसके कारण भी बहुत अच्छे से उभार आता है। तो देखिए गोल्डन कलर से बिल्कुल जो आपकी बॉटल थी ना, जो बिल्कुल सिंपल साधारण सी लग रही थी, कुछ इस तरह से बन के तैयार हो गई है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। और इस तरह से आप जहाँ जहाँ पर बीच में यदि गोल्डन कलर नहीं आ रहा है, तो कुछ इस तरह से आप प्रेस करते हुए स्पंज को अंदर भी जो गोल्डन कलर है ना, तो वो आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो देखिए एक कांच की जो बॉटल थी ना, तो वो बन के बिल्कुल तैयार हो गई है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। अब आप इसको अपने डेकोरेटिव पीस की तरह बिल्कुल घर में यूज़ कर सकते हैं और कहीं पर भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये इसका फाइनल लुक देख लीजिए, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। और किसी भी कांच की बॉटल पर इस तरह से आप जो वॉल पुट्टी का वर्क कर सकते हैं और भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इस तरह से आप खाली पड़ी बॉटल का कुछ इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है जो ये बॉटल थी, तो ये तो बिल्कुल बन के कंप्लीट हो गई थी। तो चलिए दूसरी भी दिखा देते हैं कि दूसरी तरह से जो बॉटल थी उसको हमने किस तरह से बनाया। तो ये बॉटल उससे कुछ छोटी थी और इसमें पहले भी हमने कोई वर्क किया हुआ था। तो सबसे पहले इधर पर देखिए हमने स्पंज में वाइट कलर लिया और इसके ऊपर हमने पूरी बॉटल पे कर दिया था। आपको पता है जब आप स्पंज से कांच की बॉटल पे कलर करते हैं ना, तो काफ़ी अच्छे से आ जाता है। और यदि आप ब्रश वगैरह से करते हैं तो इस पे स्ट्रोक्स दिखने लगते हैं ब्रश के, और जिसके कारण कि कलर उतने अच्छे से नहीं आता है। तो पहले पूरे पे हमने कुछ इस तरह से वाइट कलर जो है तो इस पे पूरा कर दिया था, और एक बार में नहीं आया था तो दोबारा भी एक बार सूखने के बाद हमने कर दिया था। इसके बाद लिया है हमने जूट रोप कुछ इस तरह से, और इसको ना बिल्कुल इस तरह से घुमा के हमने गोल गोल थोड़े से इसका शेप दे दिया था, और काफ़ी अच्छे से ये राउंड शेप जो है तो इसमें ये इस तरह से बन गए थे। छोटे बड़े जैसा आप चाहें उस तरह से आप बना सकते हैं। तो इधर पर कुछ हमने इतना साइज लिया था, ज़्यादा बड़ा नहीं था और ज़्यादा छोटा भी नहीं था, इस तरह से ले लिया था। और साथ में जो किनारे वाला जूट रोप छूटा हुआ था ना, तो इधर पर फेविकोल लगा दिया था कि ये बिल्कुल खुले नहीं। और इसके बाद जो कांच की बोतल पे हमने वाइट कलर किया हुआ है, तो उसके ऊपर लगाया फेविकोल, और फेविकोल लगाने के बाद कुछ इस तरह से हमने इसको चिपका दिया। तो इस पर बहुत सारे इस तरह के हमने जूट रोप से तैयार किए राउंड शेप इस तरह से। देखिए बहुत आसानी से बन गए थे, कोई भी दिक्कत नहीं आई थी। और आप चाहे तो बॉटल पे फेविकोल लगा के और उसके ऊपर भी आप इसको तैयार कर सकते हैं, लेकिन हमने हाथ से कुछ इस तरह से इसको तैयार किया था। और तैयार करने के बाद क्या है कि इस पर फेविकोल लगा के और हमने इसमें चिपका दिए थे। और आपको यदि एक साइज़ के चाहिए ना, तो सारी जो जूट रोप है जितने आपको बनाने हैं, उनको सारी जूट रोप को एक बराबर का आप कट करके पहले से रख लीजिए। और उसके बाद जो है तो आप जब राउंड शेप इस तरह से बनाएंगे ना, तो सारे के सारे एक नाप के आपके बन जाएंगे। हमारे थोड़े छोटे बड़े हो गए थे क्योंकि हमने नापा नहीं था और डायरेक्ट हमने इस तरह की शेप बनाते गए थे, और फेविकोल लगाकर बॉटल पे कुछ इस तरह से लगा दिया था। ये भी बनाने में काफ़ी आसान थी, और जो इसका भी फाइनल लुक था ना, तो काफ़ी अच्छा आया था। तो ये सारा हमने इधर पर बना लिया था।
सारे जूट रोप पे कलर करने के बाद जहाँ-जहाँ पर ये कलर लग गए थे ना, तो तब व्हाइट कलर फिर से हमने कर दिया था, जिसमें कि एक साथ ये लगने लगे। अब इसके बाद ऊपर साइड पे भी हमने कुछ इस तरह से जूट रोप जो है ना, तो इधर पर लगा दी थी। पहले नीचे फेविकोल लगाया और फिर उसके ऊपर जूट रोप जो है तो कुछ इस तरह से हमने लपेट दी थी। इसके बाद जो है ना, तो इस पे हमने क्राफ्ट मिरर लगाई, जिसके कारण कि ये और अच्छी लगने लगी, क्योंकि अभी थोड़ी-सी सूनी लग रही थी। तो देखिए, जैसे ही आप कोई काम करते हैं, आप डीआईवाई करते हैं ना, तो आपको समझ आने लगता है कि अभी इसमें थोड़ा बहुत और काम होना है या इसमें कुछ और करें, जिसके कारण कि ये और अच्छा लगने लगे। तो इधर पर थोड़ी-सी सूनी लग रही थी, तो इधर पर हमने लगा दिए क्राफ्ट मिरर। और इसमें जो भी मर्ज़ी हो, आप मोती वगैरह भी लगा सकते हैं या कुछ और भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमने इनको लगा के तैयार कर दिया था। ऊपर साइड भी थोड़ा-सा जो जूट रोप लगाई थी, तो उसके ऊपर हमने कुछ इस तरह से कलर कर दिया था, जिसमें कि जो बॉटल है ना, तो उसमें थोड़ा-सा कलर का बैलेंस बना रहे। तो इस तरह से ऊपर साइड भी हमने इस तरह से कलर कर दिया है। तो चलिए, हर बार की तरह अब बताना आपको है, बारी आपकी है कि आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। बेल बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है तो वो आपको समय-समय पर मिल जाएगी। यदि आपको हमारी वीडियो में कोई भी चीज़ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए।